और अब बात ऐसे शख्स की जिस पर दुनिया की ताकतवर सरकारें गिराने के आरोप लगते हैं। ये वो शख्स है जो भारत में भी सरकार गिराने की चाहत रखता है। इस शख्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस शख्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, पहले वो जान लीजिए। क्योंकि ट्विटर यानी एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने कुछ बड़ी बातें कही है। In my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion. Really? Yeah. I mean, well, he's doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected who refuse to prosecute crime. That's part of the problem in San Francisco and LA and a bunch of other cities. So why would you do that? Soros realized that you don't actually need to change the laws. You just need to change how they're enforced. If nobody chooses to enforce the law, or the laws are differentially enforced, it's like changing the laws. That's what he figured out. But it's what's an stunning. arbitrage. जिस शख्स की बात इलॉन मस्क कर रहे हैं वो है जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस कौन है? ये वही शख्स है जो कानून को लागू करने की प्रक्रिया में छेड़छाड़ करता है, ऐसा इलॉन मस्क दावा कर रहे हैं। पहले आपको जॉर्ज सोरोस की पूरी कुंडली बता देते हैं, फिर भारत में सोरोस के सोर्सेस की बात करेंगे। जॉर्ज सोरोस को हंगरी मूल का अमेरिकी निवेशक और समाजसेवी कहा जाता है। नास्तिक होने का दावा करने वाले जॉर्ज खुद को दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। जॉर्ज अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक है। 2018 के आंकड़े के मुताबिक सोरोस के पास कुल 8 अरब डॉलर की संपत्ति है। जॉर्ज सोरोस ने अपनी समाजसेवी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 32 अरब डॉलर से ज्यादा का दान दिया है, जिसमें से 15 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ 37 देशों में बांट दिए गए। सोरोस अमेरिका की राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेट्स के बड़े दानदाताओं में से एक है। सोरोस को अराजकता का एजेंट भी कह दिया गया है। सोरोस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगता है। और ये काम सोरोस कैसे करता है? भारी भरकम फंडिंग के जरिए। और अब यूरोप के अलावा कई अरब देश भी सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना और पाबंदियां लगा रहे हैं। सोरोस दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देते हैं। जॉर्ज सोरोस पर यह आरोप है कि वो जॉर्ज बुश को हराने के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। उन्होंने मीडिया कंपनी फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए 10 लाख डॉलर तक लगा दिए थे। 2012 में जॉर्ज सोरोस ने बराक ओबामा की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लिए $1 मिलियन का दान दिया। 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह दावा किया कि सोरोस एंटीफा या फासीवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने के लिए पैसे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना फंड सोरोस लाता कहां से है? आखिर सोरोस का काम क्या है जो राजनीतिक दलों को फंडिंग करके सत्ता बदलने का दम रखते हैं? सोरोस पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अनैतिक तरीकों से पैसे बनाए हैं। 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक और अनऑथराइज्ड ट्रेड का दोषी पाया था। इसके लिए सोरोस पर $23 लाख का जुर्माना लगा। इसी तरह उन पर अमेरिका में भी बेसबॉल में पैसा लगाकर अनैतिक तरीके से पैसे बनाने का आरोप लगा। इटली की फुटबॉल टीम में भी गलत तरीके से पैसा लगाया था, यह आरोप था। जॉर्ज सोरोस पर 1997 में थाईलैंड की करेंसी पर सट्टा लगाकर पैसे कमाने का भी आरोप है। यानी सोरोस पर इल्लीगल तरीके से सट्टा लगाकर पैसे कमाने के आरोप है। और इन पैसों से वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सत्ता परिवर्तन करने का काम भी करते हैं। जॉर्ज सोरोस पर 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह कर खुद की जेब भरने का आरोप लगा। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, रूस समेत कई देशों की फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का जिम्मेदार जॉर्ज सोरोस को माना जाता है। लेकिन आरोप है कि ब्रेक्जिट के खिलाफ, यानी जब ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन से बाहर ये जो हो रहा था, ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से जब बाहर हो रहा था, तब उसके खिलाफ सोरोस ने 4 लाख पाउंड खर्च कर दिए थे। कैंपेन चलाया था। सोरोस ने पूरा नेटवर्क तैयार किया जो सोरोस के हिसाब से माहौल तैयार करता है। जॉर्ज सोरोस का अमेरिका के 30 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स में डायरेक्ट निवेश है, ऐसा कहा जाता है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और ABC शामिल है। जॉर्ज सोरोस मीडिया को फंडिंग करने के अलावा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों की मदद करते हैं।
जो अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाली स्टोरीज तैयार करते हैं ताकि दुनिया भर की सरकारों के खिलाफ एक माहौल, एक इकोसिस्टम बनाया जा सके, नैरेटिव कायम किया जा सके। जॉर्ज सोरोस अपनी सोसाइटी के जरिए इंटरनेशनल कमिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स यानी ICIJ को फंडिंग करते हैं। ICIJ में कई भारतीय पत्रकार भी शामिल हैं। सोरोस पर यह आरोप लगते हैं कि वो लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए भी पैसे देते हैं। 2018 में तुर्की के एर्दोगान ने यह दावा किया कि सोरोस ने पैसे के दम पर तुर्की में अराजकता फैलाई। 2016 में जॉर्ज सोरोस ने पुतिन को बाहर करने और रशिया को अस्थिर करने की कोशिश की। रूस की स्पुतनिक न्यूज ने इसका खुलासा किया था बाकायदा। सोरोस पर बीजेपी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जॉर्ज सोरोस उनके खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ये कह रहे थे एक मर्तबा कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सोरोस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने CAA का जमकर विरोध किया था। जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए ये कहा था कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है। उनकी इतनी तेजी से आगे बढ़ने के पीछे भारतीय मुसलमानों के साथ हिंसा भड़काना एक बड़ा कारण है, वो ऐसा कहते थे। सोरोस ने पीएम मोदी और अडानी पर जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस पर भी सरकार की खूब आलोचना की थी। सोरोस के इन बयानों से बीजेपी ने सोरोस को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और S जयशंकर ने सोरोस पर जमकर हमला बोला था। जयशंकर ने तो तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि सोरोस एक बूढ़े रईस हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया की गति तय होनी चाहिए। ये भारत के मतदाताओं ने फैसला किया है कि देश कैसे चलना चाहिए। सोरोस जैसे लोग अपनी पसंद के लोगों को जीतने और उनके नापसंद के लोगों को हराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो अपने पसंद के लोगों के जीतने पर चुनाव को अच्छा बताते हैं और दूसरा यानी उनके विपक्ष में नतीजा आने पर कहते हैं कि खामियों वाला ये लोकतंत्र है। और मजे की बात यह है कि ये सब खुले समाज का समर्थन करने का दिखावा करते हैं। इसी तरह स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोरोस पर आरोप लगाए थे कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की विदेशी ताकतों की कोशिश का सभी भारतीयों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जॉर्ज सोरोस का बयान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने की घोषणा है। जो बात आज मस्क ने कही, वही बात सारी दुनिया में जॉर्ज सोरोस को लेकर कही जा रही है। मस्क ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज का ताना बाना तबाह हो रहा है। उनकी करतूतों से सिर्फ सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में ही समस्या नहीं है, बल्कि वे दूसरों देश में दाखिल होकर इसी तरह की प्रॉब्लम्स को खड़ा कर रहे हैं। सोरोस दिखाने के लिए मानवाधिकार और कथित प्रगतिशील गैर सरकारी संगठनों की मदद करते हैं, लेकिन असल में वो अपने लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी के जो IT सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट कर एप्पल अलर्ट का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन निकाला। अमित मालवीय ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये कथित तौर पर सिर्फ विपक्षी नेताओं को एप्पल से मिले अलर्ट का जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एक्सेस नाउ से कनेक्शन दिखाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी सब कुछ छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्यों दौड़ पड़े। बीजेपी ने इस आरोप का तो कांग्रेस हम इंतजार कर रहे हैं कि जवाब देगी, लेकिन जॉर्ज सोरोस पर दिए मस्क के बयान ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है कि कोई व्यापारी किस तरह राजनीति का सिस्टम कंट्रोल कर सकता है, आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम तैयार कर सकता है।